सो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, इसका उमेश क्या मतलब है कि क्या मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ? ये मेरी हैबिट है। मैं डोसा खाता हूँ, इसका मतलब अभी नहीं खा रहा हूँ, हाँ मिलेगा तो खा लेता हूँ, जब मिलता है तो खाता हूँ। तो आई इट इज हैबिट, ये क्या होती है? ये हमारी हैबिट में शुमार है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका मतलब है प्रेजेंट आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा चुका हूँ कि अभी अभी बस पहुंचा हूँ। मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, इसका क्या मतलब है? इसी तरीके से जा रहा हूँ, जा चुका हूँ, और मैं 2 बजे से खा रहा हूँ। जब समय दिया रहेगा तो परफेक्ट रहेगा। मैं काम पीछे से शुरू होता है लेकिन अभी तक जारी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 2 साल से जोधपुर में रह रहा हूँ, पीछे से चल रहा है लेकिन अभी तक रह ही रहा हूँ। ये नहीं कि रह चुका हूँ, नहीं, रह रहा हूँ। तो 2 घंटे से खा रहा हूँ, समय जरूर दिया रहेगा। मैं स्कूल गया, दैट इज द वर्क इज कंप्लीटेड इन पास्ट, हो गया। वर्क इज कंटिन्यूड इन पास्ट। मैं स्कूल जा रहा था, मैं कल स्कूल इसी समय जा रहा था कि रास्ते में एक बागड़ बिल्ला मिला, दैट इज सम काइंड ऑफ बिल्ला, बड़ा सा, कंटिन्यूड इन पास्ट। मैं स्कूल जा चुका था, तो जा चुका हूं, और इसमें क्या है? जा चुका था, और ये 2 घंटे से खा रहा था, तो ये पास्ट में जब वर्क कंटिन्यू। इसी तरीके से मैं स्कूल जाऊंगा, कल स्कूल जाऊंगा। दूसरी चीज, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, कल इसी समय 7 बजे मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, और 7:15 तक मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, जा चुका होऊंगा, और 10:45 तक मैं टिफिन खा चुका होऊंगा, खा रहा होऊंगा। तो मैं 2 घंटे से खा रहा होगा। वर्क विल बी कंटिन्यूड इन पास्ट, फ्यूचर, सही है? तो अब समझो क्या करके, वह स्कूल जाता है। जैसे अब हम एक एक की बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो राम स्कूल जाता है, इसमें वर्क की कौन सी फॉर्म लगती है? और एस और ईएस भी लग सकता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? द हेल्पिंग वर्ब है डू, डज, सही है? अब जरा देखो कि अब यहाँ पर बात आती है कि कई तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो जो सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं असर्टिव या सिंपल सेंटेंस, उनका दूसरा नाम क्या है? सिंपल सेंटेंस। और दूसरा क्या होता है? इंटरोगेटिव। और भी होते हैं लेकिन उन सबसे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। एक होता है इम्परेटिव। इम्परेटिव का क्या मतलब होता है बोलो? और चौथा क्या होता है? ऑप्टेटिव। कौन सा होगा? और 5वां क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी। हमें ज्यादा से मतलब नहीं है। जैसे असर्टिव के 2 टाइप कौन कौन से हैं? अफर्मेटिव, और दूसरा क्या है? नेगेटिव। इसको कहते हैं स्वीकारात्मक, और इसको क्या कहते हैं? नकारात्मक। समझो इस चीज को। और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क रहेगा, प्रश्नवाचक। ये क्या रहेगा? इंपरेटिव, गो देयर, कम हियर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, डोंट प्लक फ्लावर, आदेश आता। और ऑप्टेटिव का क्या मतलब है? गॉड मे हेल्प यू, गॉड मे आवर किंग लिव लॉन्ग। इसको क्या कहते हैं? होपिंग, वेल विशिंग वाले सेंटेंस। ठीक है? मे यू लिव लॉन्ग,
विशिंग यू ए हैप्पी बर्थडे, ऐसा है। और ये एक्सक्लेमेटरी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ताज इट इज, जिसमें क्या होता है, डीप सेंस किसी चीज का होगा तो क्या होगा, इसको विस्मयादिबोधक क्या कहेंगे, जो हिंदी में वही इंग्लिश में, विस्मयादिबोधक आदेशात्मक। और ये क्या चीज है कि किसी को प्रे और विश, इसमें क्या होगा, प्रे और विश, इसमें क्या होगा, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ताज। और ये क्या है, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, कम हियर। हाँ, रिक्वेस्ट किया जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, बोलो कि हाउ ओल्ड आर यू, प्रश्नवाचक। ये क्या होता है, प्रश्न। अब हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए यहीं पर हूं और मैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाता हूं, राम स्कूल जाता है। रोहित बताओ, राम स्कूल को बताना, स्कूल जाता है, बोलो रोहित। इसका ट्रांसलेशन बताइए, राम की हैबिट है स्कूल जाने की, तो इसका इंग्लिश बनाइए। बोलो, सही कर रहे हैं, राम। इन्होंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और उसके साथ ऐसी एस लगा दिया, राम गोज लगा दिया और गोज टू स्कूल। इसी तरीके से सीता खाना पकाती है, बताओ, बोलो बोलो, फिर हम करेक्ट करा देंगे। बोलो, सीता कुक्स फूड, तो सीता कुक्स फूड। चिड़िया उड़ती है, अविश, बोलो, बर्ड फ्लाइज, फ्लाइज। अब देखो, वह खेलता है, दिव्या, वह खेलता है, रिद्धि, ही प्लेज, ठीक है। वह नृत्य करती है, डांस करती है, बोलो, बोलोगे तो सीखो, कैसे बैठने से ही सीखोगे, मन मन में बोल रहे तो नहीं सीखोगे। बोलो, ये करेक्ट है, ये टेक्निकल भी हो गए। आगे बोलो, शी डांसेस, शी, इनके बिना इंजीनियर हो गए, इतना इतना टेक्निक जानते हैं। अब ये देखो, इन सभी में जब ही, शी या सिंगुलर हो या नाम हो तो वर्ब के साथ एस लगा रहे हैं। इतने सभी लोगों से बुलवाए, सबने एस लगाया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो सिंगुलर होगा तो क्या होगा, बोलो, सिंगुलर में वर्ब के साथ एस भी लग सकता है, कहीं कहीं एस लगा है, कहीं कहीं क्या लगा है, एस लगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ईएस लगता है। ये बात समझ आया। सिंगुलर में, सिंगुलर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ही, शी, नेम। और प्लूरल हो तो क्या होगा, प्लूरल में जैसे आई, प्लूरल, प्लूरल एंड आई यू भी, प्लूरल भी हो और क्या हो, आई और यू। इन सब के साथ क्या लगेगा, सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ऐसे ऐसे ही लगेगा। जैसे मैं खेलता हूँ, उमेश, मैं खेलता हूँ, बोलो, मैं खेलता हूँ, ये बात सही है। आई प्ले, तुम खेलते हो, यू, वे खेलते हैं, ठीक है। यू प्ले, हम खेलते हैं, बोलो, हम खेलते हैं, वी प्ले। लड़के खेलते हैं, बहुत सारे लड़के, बॉयज प्ले। और लड़का खेलता है, बोलो, ये टेक्निकल। जैसे ही बॉय बोला तुरंत एस लगा दिया, कितनी बड़ी बात है, आप समझो। इसीलिए उमेश फेमस है कि जैसे ही इन्होंने बॉय बोला तुरंत ही प्लेस बोल दिया। आप देखो कितनी पकड़ है इनकी, बहुत बड़ी बात है। बॉय, जब एक लड़का है तो ये क्या बोलते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। चिड़िया उड़ती है और चिड़िया उड़ती हैं। पहले बोलो, चिड़िया उड़ती है, बोलो, तेजी बोलो,
लेट द क्लास गेट एनलाइटेंड बाय योर नॉलेज, तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित होने दो क्लास को। तेजी से बोलो, इनको भी तो पता चले तुम क्या हो। बहुत अच्छा, जैसा इन्होंने बोला बर्ड फ्लाइज, कितनी पकड़ है। जब एक चिड़िया थी इन्होंने यहाँ देख लिया कि ES लगा दिया, और चिड़िया उड़ती हैं तृप्ति, बर्ड्स फ्लाई, बहुत सी हैं, जैसे बर्ड्स लगाते हो तो फ्लाई कर दो, और एक बर्ड है वही एस इधर उधर घूमता है, एस जरूर है। अब देखो बहुत बड़ी बात है, दैट इज बर्ड्स फ्लाई, सही है। अब देखो लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं, लड़का खेलता है, लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले, बहुत अच्छा बताया। अब इन दोनों चीजों को भी लिखें, लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं। नाउ दैट इज, देखो लड़का खेलता है और दूसरा क्या बताइए, लड़के खेलते हैं, ठीक है। इसको रिपीट करो जो मैंने बोला, ये पुअर लिसनर है, बोलो लिसनिंग में कर दिए वो ठीक हो जाएगी और डिवाइस हो जाएगी। हाँ बोलो, लड़का खेलता है, सुनी नहीं, बॉय प्ले, और लड़के खेलते हैं, बॉयज। अब तुमको एक इनाम के लिए बताना है, ठीक है। चिड़िया उड़ती है और चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, इनाम मिला तुमको, ये लो तुम उत्तर तो बर्ड फ्लाइज, और दूसरा क्या है बोलो, बर्ड्स फ्लाई, बहुत अच्छा बताया तुमने ना। इन दोनों पर लिखो, एक होगा बर्ड फ्लाइज और बहुत सारी हो गई बर्ड्स फ्लाई। अब ये उमेश की ग्रामर के नाम से जाना जाएगा, चिड़िया उड़ती है, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने ही बताया था, और चिड़िया उड़ती हैं, आप यहाँ बोलो चिड़िया उड़ती है, बर्ड फ्लाइज और बर्ड्स फ्लाई। हाँ, तो बर्ड्स फ्लाई, पहला बर्ड फ्लाइज सिंगुलर है तो इधर लगाओ, और जब बहुत सारे हो जाएं तो मत लगाओ। अब देखो आपको अफर्मेटिव बता दिया गया, निगेटिव क्या, निगेटिव में डू डज लगता है, बोलो डू किस में लगेगा, यहाँ देख के बताओ। सिंगुलर में क्या लगेगा, डस, और प्लूरल में डू। इन्हीं सब का आपको निगेटिव बनाना है। नवदीप, जब तुम 10 लगाओगे तो यहाँ के एस हटा देना, वही एस उधर 10 में चला जाएगा, पांचों बता ले जाओगे तो पेन तुम्हारा। अब देखो अभी तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारी भी बारी आ जाएगी। नवदीप बता, ये नहीं बता पाएंगे तुम्हारा सब, इसका निगेटिव बनाओ। ये अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक, अब नकारात्मक बनाओ, ये अफर्मेटिव। अभी नहीं तो पांचों का तुम बस मुझे नेगेटिव बनाओ। राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल जाता है, राम गोस टू स्कूल। अब मैं बता रहा हूँ राम स्कूल नहीं जाता, बनाओ। अगला बताओ, बताना नहीं को। सीता खाना नहीं पकाती है, अरे हाँ यही गलत हो गया। रोहित पांचों बताओ। Does not go to school. Sita does not cook food. Bird does not. फिर से बोलो। Bird does not fly. हाँ। He does not play. She does not dance. She does not dance. अच्छा बताया। अब ये पांचों लिखें, जो अगर सिंगुलर है तो उसमें कैसे बोला जाएगा, बोलो। राम does not go to school. सीता, सारे रिपीट करो अर्शिता।
अगला बताइए सीता। Sita बोलो सीता is not डज नॉट कुक फूड। अगला बोलो। अगला बताओ। बर्ड डज नॉट नहीं लगाओगी। बोलो श्रेया। Bird does not fly. बर्ड डज नॉट फ्लाई। अगला बोलिए। He does not play. ही डज नॉट प्ले। अगला बोलिए। She does not dance. शी डज नॉट। हाँ दिग्विजय, पांचों का बताओ। नेगेटिव। मैं नहीं खेलता हूँ। I don't play. बताना नहीं। You don't play. They don't play. We don't play. Boys don't. दो और बताने पड़ेंगे। लड़का नहीं खेलता है और लड़के नहीं खेलते। हाँ, और लड़के नहीं खेलते हैं। बोलो सही। दोनों अच्छा बता दिया। अब इन सभी चीजों को हम लिखें। ये लो। नाउ I do not play। प्लूरल में क्या लगता है? बोलो डू लगेगा। और you do not play। they do not play। we do not play। और boys do not play। Now सांची, चिड़िया नहीं उड़ती है और चिड़िया नहीं उड़ती हैं। बोलो। Bird does not fly। Birds do not fly. कैसे बोलो? Birds do not fly. ठीक है। Birds do not fly। इतनी बात हो गई। अब जरा देखिए, अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब होता है? Question है. हाँ, क्वेश्चन में क्या राम स्कूल जाता है। अब इसका तुम्हें इंट्रोगेटिव बनाना है सभी का, ठीक है? तो बनाना, साची बनाओ। इंट्रोगेटिव, राम स्कूल जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या राम स्कूल जाता है? डू राम गो टू स्कूल। अविश सारे बताओ, क्या राम स्कूल जाता है? Does Ram go to school? ये सिंगुलर में डू लगा रही थी, उन्होंने गलती की, क्योंकि नेम में ये कैसे डू लगा दी, है ना? तो क्या बताया क्या आपने? डस राम गो टू स्कूल। अगला बताइए। Does Sita go to school? डस, सही है, सीता कुक फूड। अभी रुकिएगा जरा कि हाँ, अगला बोलो, क्या चिड़िया आकाश में उड़ती है? Does bird fly over? डस बर्ड फ्लाई। जब जब ये डस लगा रहे हैं यहाँ से एस हट जा रहा है, चेक कर रहे हो ना आप लोग? सब जगह नहीं लगता है। कि डस बर्ड फ्लाई इन द स्काई। अगला बोलिए। Does he play? डस ही प्ले। आगे बोलो। Does she dance? डज शी डांस। ठीक है, ये करेक्ट है।
ये बात समझ में आ गई। अब हम इसका निगेटिव बनाएंगे। चलो इसका निगेटिव देखो, ठीक है। नाउ रिद्धि, क्या मैं नहीं खेलता हूं? वही सारे का मिला के बस बताते जाना। क्या मैं नहीं खेलता हूं? 5 पूछूंगा, 5 बता दोगी तो बस भी नाम है। देखो अभी इसके नाम पे लिख गया। जब 5, क्या मैं नहीं खेलता हूं? ठीक बोलो। ये कह रहे हैं डू आई डू नॉट प्ले। ये 2 बार हेल्पिंग वर्ब लगा रही हैं। क्या आप लोग सपोर्ट करते हो तो फिर चुनाव में इन्हीं को जितवा दें। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस से छोड़ो, ही नहीं जिता। ये 2 बार डू लगाई, ठीक रहेगा? आप बोलो करते डू आई नॉट प्ले। डू आई नॉट प्ले। क्या तुम नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले। अच्छा बताओ, क्या वह नहीं खेलता है? करेक्ट। अब यहीं से आदित्य की एंट्री होती है। क्या वह नहीं खेलता है? वह में, ये ही में डू लगा दे रही है। ये कभी और किसी ने भी धनी से गलती की थी, मुझे पता नहीं है, उन्होंने भी डू लगा दिया। वह में डू लगा करती नहीं कहते। हाँ बोलो, क्या वह नहीं खेलता है? Does he not play? क्या लड़का नहीं खेलता है? बोलो, Does the boy वो बना दिया ना, अब वो हो गया वो फॉर्मेट। ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो 5वां होगा। अब इसका करा दिया ना, अभी नेगेटिव। क्या लड़का नहीं खेलता? ठीक है। क्या वे नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले। ये तो तुमने अच्छा बताया, 3 तुमने बता दी। एक और, क्या चिड़िया नहीं उड़ती है? Does the bird not fly? Does the bird not fly? एक और बताओ, क्या सीता खाना नहीं पकाती है? Does सीता not cook food? इन सभी में क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हो गया। बस इसमें क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या हुआ? सब्जेक्ट, क्या हुआ बोलो? फिर साइन ऑफ निगेशन, फिर क्या हुआ? साइन ऑफ निगेशन, और फिर उसके बाद प्ले। वर्ब की फिर क्या आया बोलो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन भी लगेगा, मान लो लगाना चाहिए। सही है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब 5वीं तरीके का, इन्हीं सब से हम बनाएंगे। नाउ अगला देखो, दैट इज, इसके लिए रिद्धि को मौका दिया जाएगा। रिद्धि नहीं कर पाएंगे तो फिर जवाब क्या? राम कहाँ जाता है? अब इनको वेयर, हु, भाई, इन सब से बनाएंगे। राम कहाँ जाता है? बोलो, ये टेक्निकल है, बड़ी बात है, इतना सभी बता देंगे। आप प्रभात, राम कहाँ जाता है? वेयर डज, वेयर डज, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये भी एक तरीके का प्रोनाउन ही है। वेयर डज राम गो। अगला बताओ, सीता क्या पकाती है? What does सीता cook? चिड़िया कहाँ उड़ती है? Where does bird fly?
वह क्या खेलता है? What does he play? What does he play? वह कहाँ डांस करती है? Where does she dance? Where does she dance? प्रभाव क्या हो गया? यही चीज हम दिव्या से पूछेंगे पांचों, जस्ट कॉमन इंटेलिजेंस चेक करने के लिए कि क्या ये फिर से वो बता पाती हैं, ये ध्यान से सुन रही थी। चलो ठीक है, राम कहाँ जाता है? सीता क्या पकाती है? चिड़िया कहाँ उड़ती हैं? वह क्या खेलता है? वह कहाँ डांस करती है? इतनी बात हो गई, सही है। अब जब देखो ना, अब अगले टेंस पे चलते हैं। ना प्रभातादित्य चलिए, जा रहा हूं का देखो इज आर एम होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई नहीं लगती है। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बात ना करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। I am going, you are going, they are going, sleeping, he is running, ठीक है, she is reading, ऐसा हो सकता है। I am going, I am not going, am I going, am I not going, where am I going? इसके 5 फॉर्मेट बने। कौन कौन से? I am going, I am not going, am I going, क्या मैं जा रहा हूँ, am I not going, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे where के बाद क्या होगा? वेयर हमेशा जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसको हेल्पिंग वर्ब का सपोर्ट चाहिए। जैसे वेयर डज बोला था उसी तरीके से वेयर एम, फिर आई है, वेयर आई एम नहीं लिखा। तो जैसे मैंने पहले वाले का बताया है उसी तरीके से उमेश अगर तुम चारों का बता दोगे तो फिर आपके हाथ में आ जाएगी। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, तुम नहीं जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम नहीं जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ। Sir, you are going, you are not going, am I going? आप बताओ रोहित, नहीं प्रिया से बोलो, प्रिया से आप तो रहे हो, बोलो। Are you going? हाँ, Uh, यू आर गोइंग, you are going. Are you going? Are you going? You are not going. Are you not going? हाँ, Where are you going? इसका बताओ, उसी ऑर्डर में बताओ। तुम जा रहे हो फिर तुम नहीं जा रहे हो, फिर क्या तुम जा रहे हो, क्या They are sleeping. They are not sleeping. Are they
are they sleeping? Are they not sleeping? Where they are sleeping? यही गलती मैंने Where are they sleeping? 2 बार में नहीं करना है। हाँ बोलो आदित्य। He is running. He is running. He is running, he is not running, he is running, he is not running. बात नहीं करो, बताओ नहीं सुना। कुछ भी लगाओ, where, what, who, कि भाई कुछ भी बोलो। Where is it? इसका भी बताओ। He is eating, he is not eating, is she not eating, where is she? सही है। Where is she reading? ओके, इतना ठीक है। अब अगला देखेंगे। जा चुका हूं। That is helping वर्ब क्या होगी? Has, have किसके साथ लगेगा? I, you और प्लूरल। और has किसके साथ? सिंगुलर में कौन आएगा? He, she, name। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। उमेश 5 सेंटेंस पूछेंगे, 5 बता दो। चिड़िया उड़ चुकी है। That is present perfect। चिड़िया उड़ चुकी है। चिड़िया एक है, हैज लगाना। बहुत सारी चिड़िया हो तो हैव लगाते, एक हो तो हैज लगा। और आई यू में भी हैव लगा, ठीक है। चिड़िया उड़ चुकी है। कुछ चीजें तुम्हें मैं बताऊंगा। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये भी मैं बताऊंगा। चिड़िया उड़ चुकी है। Bird has Bird has flown. flown. That is चिड़िया उड़ चुकी है। लड़का खेल चुका है। Bird has flown. लड़का खेल चुका है। बोलो। Boy had played. बॉय अभी हेड का कराएंगे, हेड का जल्दी। अभी लड़कियों में भी रिद्धि को नहीं मिला, पहले इनको पेंशन मिलवा देते हैं। 5 बताओ। चिड़िया उड़ चुकी है। बर्ड हैज फ्लोन। हैज फ्लोन। अब बताइए, लड़का खेल चुका है। बॉय हैज प्लेड। लड़के खेल चुके हैं। बोलो। बॉयज हैव प्लेड। ठीक है। राम स्कूल चला गया। कौन? टू स्कूल। राम has gone to school। हम घर आ चुके हैं। बोलो। We have came to। ठीक है अविश, दे दिया जाए पेन के नहीं भाई। वो हम तो अपनी तरफ से बोल नहीं रहे, वही कह रहे हैं कि सर कम केम कम होता है। अब वही बोल रहे हैं कि सर थर्ड फॉर्म तो कम होती है, वो सेकंड क्यों बोल रही है? रूल को तोड़ रही है, मना कर। बोलो वी हैव। कम होना चाहिए, थर्ड फॉर्म लगानी चाहिए ना। कम टू होम। सही है। 5 चीज हो गया। अब जरा देखो, इंटररोगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव बनाना। बर्ड हैज फ्लोन। चिड़िया उड़ चुकी है, चिड़िया नहीं उड़ चुकी है। क्या चिड़िया उड़ चुकी है, क्या चिड़िया नहीं उड़ चुकी है? चिड़िया कहाँ उड़ चुकी है बताओ, 2 बताने। चिड़िया नहीं उड़ चुकी है। Bird has gone. क्या चिड़िया उड़ चुकी है? बोलती जाओ। Bird has gone. 10 भी लगा दिए। इसका सब इधर उधर से उधारी लेके चाय बनाओ। कहीं चाय पत्ती, कहीं चीनी। Has gone.
bird has flown, एक ही हेल्पिंग वर्ड से काम करना होता है. Bird has not flown. Has bird flown? क्या चिड़िया उड़ चुकी है? Has bird not flown? और where has पहले लगाना, where के बाद bird has flown न लिख देना. Where has bird flown? बताओ रोहित, दो बताओ. Boy has played. हाँ. Boy has not played. हाँ. Boy has boy played. Has boy does not play. Does भी लगा दो, ये भी लगा दो. Has boy does is did not had plain. पांचों छह लगा दो. चाय पत्ती, चीनी, कलौंजी सब डाल दो, मसाला, हल्दी. एक हेल्पिंग वर्ड से तुम्हारा नहीं बन रहा है. तुम वहां से डस भी ले जाओ, अभी तो लिया उसने. अब वो कितनी बैसाखी से चलो. अब बोलो, कोई बात नहीं, नवदीप बताएंगे. Boy has played. Boy has played. Boy has not played. हाँ. बोलो बोलो. Has boy played? हाँ. Has boy not played? Where has boy played? Where has take मत लगाइए. Now boys have played. Boys have played. Had नहीं, boys Have played. have Boys have played. Boys does not have played. उसी तरीके का ये भी आइटम है ना. अब अविश तुम्हें बताना है. Boys have played. ये बिना उधारी के इनकी चाय बनती नहीं है. पड़ोस घर में कोई आएगा बगल में, जरा चाय पत्ती दे दो. इसमें मैं पूछ रहा हूँ, इससे चाय पत्ती लेने आए. बस बोलो. Boys have played. Boys have played. Boys have played. Boys have played. Boys have not played. हाँ. Have boys played? हाँ. Have boys not played? Have Have boys. boy कहाँ से आ गई? Boys. ये लोग कुछ बताने वाले ठीक नहीं है. ठीक है. राम has gone to school. चलो फॉर्मेट बनाओ. राम has gone to school. राम कहाँ गया है? एक और बताना इनाम के लिए. We have come to home. Where जब where लगा ली फिर home भी बोल रही. Where have we come तक ठीक है. सही है. Where have we come. अगला देखो ना. अब हम बात करते हैं गया. तो गया का क्या होता है उसकी बाद में कर लेंगे बात. जैसे I have gone, इसका क्या होता है? I have gone. I am going. और ये क्या होता है? I. अब यहाँ पे इसमें क्या होगा उसकी लास्ट में करेंगे बात. गया में देखो, ठीक है. I went, इसका क्या होता है? मैं चला गया, मैं स्कूल गया. इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? सहायक क्रिया. डिड. डिड लगने पर, डिड नेगेटिव में लगेगा और इंट्रोगेटिव में. डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म है. डिड लगने से क्या हो जाएगा? लगने पर फर्स्ट फॉर्म होती है. पहले एक बार आदित्य मैं बताऊंगा फिर तुमसे पूछूंगा. दैट इज, चलो देखो. Go, went, gone, fly, flew, flown, sleep, slept,
slept. Right, wrote, written. Swim, swam, swum. Cut, cut, cut. Cutted नहीं होता. Put, put, put. ठीक है. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. अब इस drink की बताओ. चलो अब हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट. राम went to school. रीड का रीड ही होता है. रीड, रेड, रेड पढ़ा अलग तरीके से जाएगा, बट होता रीड ही. ठीक है. सीता danced on floor. ठीक है. We lived in a hut. Bird flew in the sky. ठीक है. Mohan swam in pool. ये सब. ठीक है. मैंने खाना खाया. हाँ बोलो. कहाँ लगा है? अपने मन से एम ले लियो. ऐसे तो कभी नहीं सीख पाओगे. एम तुम कभी लगाओ, मत लगाओ कुछ. जब एम नहीं, एम यहाँ भी हो. हम यहाँ थोड़ी पूछे मैंने खाना खा गया, खाया. यहाँ से पहचानो तो टेंस 9th में हो. ऐसे तुम सिखा ही नहीं पाएंगे अगर तुम्हारा ही सपोर्ट नहीं मिलेगा. हाँ बोलो दिव्यांश. मैंने खाना खाया. आई एट. खाना का ऑब्जेक्ट कहाँ है? आई एट. ठीक है. तुमने फुटबॉल खेला. यू प्लेड फुटबॉल. ठीक है. ठीक है. मैंने पत्र लिखा. बहुत अच्छा कर रहे हो. अब इसी का तुमने जैसा बता दिया इनका निगेटिव बनाओ. राम, इन्हीं पांचों का निगेटिव बनाओ. रोड नो स्कूल. प्रीपोजिशन भी लगाओ. राम डिड नॉट. डिड लगाने पर गो टू स्कूल. अगला बताइए दिव्यांश. सीता डांस ऑन फ्लोर. लिव. He did not live in a hut. सही है. आगे. बर्ड अच्छा बता रहे हो. Did not fly in the. और मोहन. अगला बताओ. मोहन did not swim in pool. मोहन did not swim. सही बताया. चलो आगे का काम करते हैं. अब देखिए. राम स्कूल गया. राम स्कूल नहीं गया. क्या राम स्कूल गया? क्या राम स्कूल नहीं गया? राम स्कूल क्यों गया? इससे पांचों बताओ. राम वेंट टू स्कूल. पांचों बताओ. और राम स्कूल क्यों नहीं गया? और क्या राम स्कूल गया? क्या राम स्कूल नहीं गया? एक और क्वेश्चन. ठीक है. चिड़िया आकाश में उड़ी. बर्ड फ्लू इन द स्काई. इसके सारे काम.
एक और बता दो, चिड़िया क्यों नहीं उड़ी? Why did not? चिड़िया सही बता, Why did bird not? ठीक है सही, Why did bird not fly? अब देखो आगे की बात करते हैं कि जा रहा था तो was one, और इसमें क्या चीज लगेगी बताइए? जा रहा था मैं, आज का पेन है तुम्हारे पास? अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की कौन सी फॉर्म? प्लस आईएनजी, ये बनाना है। सो इसका बनाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उमेश पास्ट टेंस बनाओ, इसी से बनाओ, लो पास्ट कंटिन्यूअस का बनाओ। मैं स्कूल जा रहा था, तुम खाना पका रहे थे, वे लड़के खेल रहे थे। आज बनाना, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। चिड़िया उड़ रही थी, that is bird was flying in the sky। ठीक है, लड़के खेल रहे थे, boys were playing। boys were playing। अब इससे ज्यादा नहीं बनाने, बस इसी के 4 फॉर्मेट और बनाओ। मैं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, क्या मैं नहीं जा रहा था, मैं कहाँ जा रहा था। Sir, I was going to school, I was not going to school। क्या मैं जा रहा था, Sir, was I going to school? क्या मैं नहीं जा रहा था, Was I not going to school? मैं कहाँ जा रहा था। Sir, where I was going। ये जल्दी रहती है इनको लगाने, कभी 3 बच्चे गलती करते हुए सीख ही नहीं रहे। वेयर के बाद इनको जल्दी है, जो तुम्हारा प्रोनाउन होता है ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इनके बाद जल्दी की सब्जेक्ट बोल दे, जबकि होता क्या है, वेयर वॉज आई गोइंग। कोई बात नहीं, हम आदित्य से पूछ लेंगे। आदित्य बताओ, वर्ड को बताओ। चिड़िया उड़ रही थी, चिड़िया नहीं उड़ रही थी, क्या चिड़िया उड़ रही थी, क्या चिड़िया नहीं उड़ रही थी, चिड़िया कहाँ उड़ रही थी। Bird was flying to the sky. Bird was not flying to the sky. Was the bird flying to the sky? Was the bird not flying to the sky? चिड़िया कहाँ उड़ रही थी, एक और बताओ। Boys were playing. Boys were not playing. Where the boys playing? Where the boys not playing? फिर से बोलो। Where the boys not playing? वर्ड बोल रहे ना। हाँ, Where the boys not playing? Where were the boys? लड़के कहाँ नहीं खेल रहे। Where were the boys not? बहुत अच्छा, चलो आगे की बात करते हैं। अगली चीज है हैड। देखो ठीक है, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? ये कभी भी अकेले नहीं आता है, ये इसके साथ आता है, अकेले नहीं बनता। जैसे he was, ये क्या है, जा चुका था। जैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसके टेंस, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, ऐसे टेंस। तो इसका देखो मैं एक समझाता हूँ, फिर तुम लोग बताना। पहला क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। डॉक्टर के आने से, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जो
ज्यादा पहले हुआ है उसमें परफेक्ट टेंस लगता है, और जो बाद में हुआ है उसमें इंडेफिनिट टेंस लगता है। तो जो पहले हुआ है ज्यादा पहले, उसमें क्या लगाओगे? पास्ट परफेक्ट। और जो बाद में हुआ है उसमें क्या लगाओगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब मुझे बताओ कि डॉक्टर पहले आया कि मरीज पहले मरा? क्योंकि डॉक्टर आया, डॉक्टर के आने से पहले वो टपक लिया था, तो कौन टपका? डॉक्टर के आने पे तो सब कुछ वहाँ तैयारी हो रही थी, सीढ़ी उड़ी आ रही थी। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर के आने से पहले तो जो चीज़ पहले हुई है वो पास्ट परफेक्ट, और ये चीज़ हमेशा पहले लिखी जाएगी, ये यहाँ लिखी जाएगी, और ये चीज़ कहाँ लिखी जाएगी? और यहाँ पर क्या है? दैट इज बिफोर। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? बिफोर लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या ना देखो, मरीज मर चुका था, इसकी बताओ। द पेशेंट, ये अच्छा बताने के लिए आदमी ने बहुत अच्छा बताया। द पेशेंट हैड डाइड, इन्होंने वहां से बिल्कुल स्ट्रिक्टली उस पर चलती हैं, डाइड डाइड डाइड, हेड लगा दिया। और फिर बिफोर, बिफोर क्या बोलो दिव्या? डॉक्टर, ये बहुत अच्छा बताया। देखो यहाँ से इन्होंने फिर इसमें लगा दिया कि सेकंड फॉर्म लगती तो केम बोल दिया, ये सब दिव्या नहीं बताया। बिफोर डॉक्टर, सही है। ये कौन सा टेंस है? वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और डॉक्टर, डॉक्टर बाद में आएगी, काम पहले हो, जो काम बहुत पहले हो गया रिमोट पास्ट में, उसमें क्या लगाएंगे? द पेशेंट हैड डाइड। दिग्विजय, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। आप बताओ। हाँ, the train had left Before I reached the station. before I reached the station। ठीक है, अगला देखो। मेरे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, अभी पहले था बाद में। डॉक्टर के आने के बाद मरीज, बाद में क्या हुआ बोलो? डॉक्टर पहले आया कि मरीज पहले मरा? डॉक्टर आ गया और उसने बोला कि ये मरीज बच नहीं सकता, ये सुनते ही वो मर गया। जैसे उसने कहा ये नहीं बच पाएगा, वो मर ही गया। तो अब तुम्हें बताना है, ठीक है, बोलो अभिष। आफ्टर तो यहाँ लगेगा, ये चीज पहले लिखी जाएगी, ये यहाँ लिखी जाएगी, आफ्टर यहाँ लगेगा, जैसे यहाँ बिफोर। द पेशेंट had died. इस पे इनाम है, बस इतना बताने पे इनाम। The patient had died हाँ, after doctor reached डॉक्टर केम, यही से बोलो, केम बोलना चाहिए, बहुत अच्छा। और साची से पूछो, एक कोई इसमें है जो बता दे, एक है, प्रभात से थोड़ा लास्ट में पूछेंगे, बोलो। The patient had died after the doctor came. ठीक है, अब बताओ प्रभात। Patient had died after coming to the hospital. बहुत अच्छा, बोलो। The patient had died after the doctor came. बहुत अच्छा, इनको इनाम नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बताया। इन्होंने बोला मरीज बाद में मरा और डॉक्टर पहले आया ना, डॉक्टर के साथ ये हेड लगा रहे हैं और पेशेंट में डाइड लगा रहे हैं। पेशेंट डाइड, पहले था पेशेंट हैड डाइड, इन्होंने स्विच ओवर कर दिया टेंस का, ये सिर्फ अभी कर पाते हैं। पेशेंट में डाइड लगाया, इन्होंने इसे क्या बना दिया? बाद में मरा है मरीज। पेशेंट डाइड आफ्टर डॉक्टर हैड कम लगाया। समझो, एक जो अविश ने बताया, हम सब लोग भी सीखेंगे कैसे कर लेते हैं।
ये हर बार कैसे ये सब कर देते हैं? द पेशेंट डाइट, देखो डाइट लगाया है, ध्यान से सुना होगा आपने। इन्होंने देखा कि ये चीज बाद में होगी, जो बाद में होती है उसमें क्या लगाते हैं हमेशा? इंडेफिनिट हेडेड नहीं लगाते हैं। और आफ्टर डॉक्टर हैड कम यानी कौन सी फॉर्म है वो लोअर की? मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी देना होगी। तुम भी सीखो अब इससे। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी। बोलो। The train left after I reached the station. वाह, नाम तो उतना चलेगा उतना नोटिस नहीं करता। द ट्रेन लेफ्ट आफ्टर आई हैड, अच्छा बताया आई हैड नहीं, आई हैड ये ऐसा भी बोला जाता है, मैं स्टेशन पहुंचने भी न पाया था कि गाड़ी छूट। ये वही चीज सही है। अब जरा देखिए कि विल और शैल लगता है इसमें, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। मैं स्कूल जाऊंगा श्रेया, I will go to तुम खाना खाओगी, school. ठीक है, और हम स्कूल जाएंगे। We will go to शैल लगाएगा, आई I shall go to और We shall go. ये शैल ये, ठीक है। वह घर जाएगा, We shall go. ही के साथ फिर We will आई और वी के साथ क्या लगाओ? shall. आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ, सही है। वह घर नहीं जाएगा, He shall not वी go. के साथ क्यों शैल लगाएगी? He will not go to. घर बोलो ना, He will not go to school. ठीक है। क्या वो घर जाएगा? Thus, चार पत्ती मारने में जाती है। हाँ? 10 कहाँ से आ गए इसमें? वहां से वहां पहुंच गए। ये समझो अगल बगल का कोई पड़ोसी सब दुश्मन है तुम्हारा। They will go. Sorry. They will go to home. क्या वह घर नहीं जाएगा? And the school does not go to home. चार They पत्ती will मार not रहे go हो। to school. क्या वह घर नहीं जाएगा? ठीक है, वह कहाँ जाएगा? Where will he go? सही। वह कहाँ जाएगा उमेश? Sir, where does बोलो। where will he go? वह क्यों जाएगा? Sir, why will he go? वह क्यों नहीं जाएगा? Why will he not go? Why will he? और ठीक है, अब देखो इतनी बात हो गई। अब देखिए उमेश से पूछा जाएगा। चलो, आई और ईट से बनाना है, ठीक है। यहाँ बनाओ, आई और ईट से सेंटेंस बनाओ। बोलो आई ईट, यहाँ फ्यूचर टेंस ही है। बोलो आई ईट, बोलिए आई ईट। I will eat. विल क्यों लगा रहे हो? विल यहाँ है। अपने मन से कुछ भी मत लगाओ। आई ईट है तो आई बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। आई ईट, यहाँ बोलो आप बोलो तो ठीक। I eat. I have eaten. I have eaten. I had ate. साची बताओ। यहाँ कहाँ भी डेविड? यहाँ है। जहाँ रिकंसाइल करके बताओ ना। अन्वी बोलो। हाँ
not eating. बोलो आई I was eating. आई, थोड़ा तेज बोलो ना। I was eating. हाँ I ate. I will eat. I will be eating. I will have eaten. आई विल हैव ईटन, आई विल हैव, ठीक है। चलो अब इन्होंने आई ईट का बनाया है, अब रोहित इसी में नॉट और लगा के सबके बनाओ। I not eat. हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे, पता कैसे चलेगा कौन सा टेंस है? 12 टेंस है। I do not eat. I was not. क्यों गलत ना करो उसका, अभी उसका बोर्ड है जैसा गलत फेल करा दो भी उसको। हाँ I am not हाँ eating. हाँ I have not eating. ऐसे लगा। अभी इस बताओ सारे। Not me. हाँ I don't eat. I am not eating. I have not eaten. I had not eaten. I was eating. No, I was not eating. I did not eat. I will not eat. I will be not. I will not be, I will not be eaten. I will not have eaten. I will not have eaten। इतना ही रखो, तो आप 5 शुरू का करने तुम्हारे पास। चलो तुम्हारा तो कर नहीं पाए, एक डॉट लग गया, इसको व्हाइट में लगा दिया। मैंने कहा तुम्हारा नहीं देगा उसको डॉट। सर यार रख दूं? हाँ क्या परफेक्ट किसके परफेक्ट? विल हैव शैल हैव, इसमें विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसमें हैड बीन, इसमें हैव बीन। बता देंगे पूरा कराएंगे, प्रॉपर करा देंगे। हाँ जाओ। ये लो। साइंस है, एसएसटी का टी हुआ।